हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 5, जिसका नाम है एपी, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ेंगे और आज का वीडियो बनेगा पार्ट 4 का। पार्ट 3, 2 और 1 का वीडियो पहले बन चुका है। यदि आप मेरे चैनल पे अभी नए नए जुड़े हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जाकर के पिछला वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने जा रहे हैं और आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो सभी बच्चे आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे, क्योंकि मैं इन्हीं इसी किताब से पढ़ाता हूँ और इस किताब से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने पास किताब रखेंगे, उसके बाद ही वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से आप एक्सरसाइज 5.2 ओपन कर ले किताब के और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित सारणी, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिखूंगा पूरा, सिर्फ बनाने वाला क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, कार्बंतर डी और एनवा पद ए एन है। एनवा पद ए एन है ना। एनवा पद को वही एन कहते, ए एन कहते हैं, अंतिम पद। ठीक है, एनवा पद यानी अंतिम पद ए एन है। तो आपको जो भी निकालने के लिए बोला जा रहा है आप वो निकाल लीजिए। सभी बच्चे गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। सभी बच्चे गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आपको ए दिया है, यानी ए को प्रथम पद कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? किसी एपी का प्रथम पद। बी को सारवंतर कहते हैं। बी को क्या कहते हैं बाबू? सारवंतर। और एन का मतलब होता है पदों की संख्या, कि कितने पद लिखे हुए हैं। और ए एन का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। क्या होता है बाबू? अंतिम पद। और अंतिम पद को हम कभी कभी, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अंतिम पद को हम कभी कभी एनवा पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी को क्या कहते हैं? ए एन, है ना। प्रथम पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद को ए कहते हैं। सारवंतर को क्या कहते हैं? सारवंतर को बी कहते हैं, है ना। और पदों की संख्या को क्या कहते हैं? पदों की, इसको अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, पदों की संख्या को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। मान लो यह एक एपी में है। यह क्या चीज में है? एपी का मतलब है जब सबके सब संख्या के बीच का अंतर समान हो। जैसे 5 और 10 के बीच कितना का अंतर है? 5 का। 10 और 15 के बीच कितना का अंतर है? 5 का। 15 और 20 के बीच कितना का अंतर है? 5 का। जब सबके बीच का अंतर समान हो तो उसी को कहते हैं कि यह एपी में है। तो देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? इस एपी का प्रथम, मान लो ये एपी में है, मान लो ये एपी में है, तो इसका प्रथम पद जो पहली बार में लिखा हुआ था उसी को ए कहते हैं। और ए यहाँ कितना है बता दो? 5। इसका सारवंतर कितना हो जाएगा? सारवंतर सब मतलब दोनों के बीच का अंतर। तो दूसरे में पहले को घटा दो, दूसरे में पहले को घटा दो तो कितना हो जाएगा? यानी ये देखो बाबू, इसको ए1 बोलते हैं यानी पहला पद, ए2 बोलते हैं यानी दूसरा पद, ए3 बोलते हैं यानी तीसरा पद, ए4 बोलते हैं यानी चौथा पद। यानी ए2 में ए1 को घटा दो, है ना। तो 10 माइनस कितना? 5। 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5। सारवंतर 5 निकल गया। इसमें पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या का मतलब एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद है। इसमें पदों की संख्या यानी एन बराबर कितना है? 4 है। ठीक है, फिर ध्यान से देखो अंतिम पद को क्या बोलेंगे? अंतिम पद यानी कि ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। चौथा पद ही यहाँ, चौथा पद के बाद कुछ नहीं लिखा है तो चौथा पद को हम यहाँ क्या बोल देंगे? अंतिम पद। और यहाँ ए एन का वैल्यू कितना है बता दो? जी। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी में सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। कभी देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आपके पास एक ए होगा, एक बी होगा, एक एन होगा और एक ए एन होगा। ये चार चीजों को ध्यान में रखना, चार चीजों को ध्यान में रखना। और यही चारों के बीच एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। क्या होता है बच्चा? एक संबंध होता है। और पता है ये संबंध क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। याद रखिएगा ये एक फॉर्मूला है। ये क्या है बाबू? फॉर्मूला। मतलब ए, बी, एन और ए एन, ये चार चीजें हैं और चार चीजों को मिलाकर के एक रिलेशन बनता है, एक संबंध बनता है, एक फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूला इस रूप में हमें दिखता है। ए एन बराबर क्या होगा बताओ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। और इनमें से ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले में से आपको चार चीजें हैं, एक ए एन है, एक ए है, एक एन है और एक क्या है? बी। अब इनमें से आपको कोई तीन चीज दे दिया जाएगा, तीन का वैल्यू दे दिया जाएगा और किसी एक का वैल्यू नहीं दिया जाएगा। चारों में से मान लो इसका वैल्यू नहीं दिया और ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, ए एन का वैल्यू दे दिया, तो आप आराम से एन निकाल लोगे वैल्यू पुट करके सिर्फ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभी आपको ए पता रहेगा, डी पता रहेगा, एन पता रहेगा, लेकिन आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए एन। क्या निकालना पड़ेगा? ए एन।
तो आपको ए एन पता करना पड़ेगा। तो बस यही फॉर्मूला है। ये एकदम जो है ना, कह सकते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है एपी का, है ना। एपी का ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनेगा। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। वीडियो पोस्ट कर दो तो। सभी सभी बच्चे गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया कि एक ए होगा, एक डी होगा और एक एन होगा और एक क्या होगा, ए एन। और यही चारों के बीच एक रिलेशन होता है, और ये चारों में से किसी तीन का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा और आपको क्या बोला जाएगा, चौथा वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए बाबू, चौथा वैल्यू। तो देखो यहाँ ए का मान पता है, डी का मान पता है, एन का मान पता है, और ए एन का मान पता नहीं है। तो बस सिंपल है, एक फॉर्मूला यूज करो। आपको क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। तो आपको क्या निकालना है, बोलो ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत बताया, और परिचय वाले वीडियोज में भी मैंने बताया, परिचय वाला भी वीडियो में। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, ए एन क्या निकालना है, देख लो। ए एन बराबर वाट, वाट का मतलब क्या होता है कि क्या होगा ए एन का वैल्यू, ठीक है। तो ए एन बराबर लिख लो क्या होगा, ए कितना दिया हुआ है, तो जो जो दिया हुआ है सबका वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, ऐसे आपको पुट करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना, बनेगा। ए का वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 लिखो, प्लस जो है जैसे है उसको वैसे ही लिख दो। एन का वैल्यू कितना है 8, यहाँ 8 लिख दो, माइनस यहाँ कितना है 1 लिख दो, गुना, है ना, गुना डी का मान कितना है 3। सबसे पहले देखो ब्रैकेट का काम होता है, बोर्ड मार्क्स पढ़े हो तुम लोग, सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का। तो 7 प्लस 8 में से 1 को घटा दो, ब्रैकेट के अंदर घटाव है तो 7 हो जाएगा, गुना कितना 3। बोर्ड मार्क्स अगर तुम लोग पढ़े हो तो सबसे पहले प्लस और गुना में किसका काम होगा, गुना का काम होगा। यानी कि यहाँ पे 7 रहने दो और यहाँ प्लस रहने दो, 7 किया क्या हो जाएगा 21। कोई 7 और 7 चौका मत कर देना पहले, अगर पहले गुना है तो पहले किसका काम होगा, गुना का। 7 या 21, 21 और 7 को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा 28। यानी ए एन का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 28। और यही आपका क्या है बता दो, आंसर है। यही क्या है आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब की बार देखो क्या दिया है, ए बराबर दे दिया, ए बराबर कितना दिया है बाबू -18। और देखो डी बराबर कर दिया है वाट, यानी कि डी का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, और एन दे दिया है और क्या दे दिया है ए एन दे दिया है। यानी कि देखो 1 2 3 4 में से 3 ठो का वैल्यू दे दिया है, 3 वैल्यू दे दिया है, ए का वैल्यू, एन का वैल्यू और ए एन का, एक गायब कर दिया। बस यही इसी को निकालना है। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, ए एन का वैल्यू कितना दिया है, ए एन का वैल्यू कितना दिया है, तो जिसका जिसका वैल्यू दिया है पहले उसको बिठा लीजिए। ए एन बराबर देख लो कहाँ है, यहाँ कितना दिया है 0, 0 रख लो, बराबर ए का वैल्यू कितना है, तो इधर इधर लिख लो -18, प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू दिया है 10, माइनस कितना 1, और इधर देखो गुना क्या है बी, देखो इसके बीच गुना होगा, ठीक है। चलो सभी बच्चे ध्यान से देखो, अब हम बराबर के इस पार से उस पार किसी चीज को ले जा सकते हैं और उस पार से इस पार किसी चीज को ला सकते हैं, ठीक है। तो उस पार से इस पार लाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमको डी निकालना है, तो डी किधर है, उधर है, तो उधर केवल डी रखेंगे। देखो डी निकालना है तो उधर डी है, इधर केवल डी रखेंगे, बाकी सबको इधर भगा लेंगे। तो 18 देखो 18 क्या चीज में, सबसे पहले इसको भगाएंगे, 18 माइनस में इधर आएगा तो, यानी 0 प्लस क्या हो जाएगा 18, बराबर इधर क्या बचा 10 माइनस 1 गुना डी। बाबू 0 में से 18 जुड़ेगा तो क्या होगा 18। बाबू देखो इधर ब्रैकेट का काम होगा, 10 में से 1 घटा दो 9, 9 गुना क्या डी। देख लो 9 डी के साथ क्या चीज में है, तुम लोगों को बताए थे कि जब कोई चीज प्लस में रहता है तो माइनस में आता है, माइनस में रहता है तो प्लस में। देखो यहाँ माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में, चिन्ह बदल जाता है चिन्ह। तो 9 गुना में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा केवल डी, और 9 से ये कट गया कितने बार में, यानी 2 बराबर कितना आ गया डी। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, डी बराबर कितना 2, है ना। देखो डी का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 2। तो क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये डी का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इसी में अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखो। कह रहा है ए बराबर वाट, ए बराबर वाट मतलब डॉट 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 दिया है, और डी बराबर दे दिया है -3, और एन बराबर कितना दे दिया है 18, और ए एन कितना दे दिया है -5, ठीक है। अब देखो फिर से ए डी एन और ए एन है,
और इसमें से 3 वैल्यू दे दिया है, 3 का वैल्यू दे दिया है, ए का वैल्यू नहीं दिया, मतलब 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू दे दिया है, और होता है 4 चीज ए, डी, एन और ए एन। और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है बता दो, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो क्या क्या दिया है पहले ये लिख लो, ए दिया नहीं है, यानी कि क्या दिया है यहाँ पे ए एन है, क्या ए एन कहीं दिया है, ए एन दिया है, कितना दिया है, -5 दिया है, बराबर ए दिया है नहीं, ए हमको निकालना है तो ए की जगह पर ए लिखो, प्लस एन दिया है, एन, एन कितना दिया 18, तो आप यहाँ 18 लिख लो, माइनस कितना 1, फिर दोनों के बीच गुना है, डी दिया है, डी, तो देखो डी दिया है -3, तो इसको ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। चलो सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ माइनस क्या है 5, क्या है बाबू 5, बराबर यहाँ क्या है ए, प्लस सबसे पहले ब्रैकेट का काम करो, 18 में से 1 को घटा दो, कितना 17 गुना कितना -3, चलो यहाँ क्या है -5, बराबर क्या है बाबू ए। अब देखो दोनों को गुना कर दो, क्योंकि गुना का काम पहले होगा, तो 17 प्लस में और 3 माइनस में, 17 तिया कितना होगा, 17 तिया कितना होगा 51, प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस। चलो अब ये भी संख्या, ये भी संख्या, इसको इधर बुला लो, एक उधर रहने दो, तो 51 इधर क्या चीज में इधर आएगा, तो प्लस में, बराबर कितना ए, 51 प्लस में 5 माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा घटेगा, क्या होगा घटेगा, तो घटा दो, 51 में 5 को घटा दो, कितना बचेगा 46, बराबर क्या ए, प्लस में बचेगा, इसीलिए ए बराबर कितना आ गया 46, देखो ए का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह नहीं, देखिए सभी बच्चे यहाँ पे गौर से कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4, फिर वही कहानी है, ए दिया है, डी दिया है, एन नहीं दिया और ए एन दे दिया है, मतलब 4 में से एक गायब कर दिया है, अब उसी एक को निकालना है। बस बेसिक फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इन्हीं चारों में से आपको 3 चीजें बिठा देनी है, 300 का वैल्यू बिठा देनी है और एक का निकाल लेना है। तो ए एन दिया है क्या, पहले वो देखो, ए एन कितना दिया है 3.6, इसको ऐसे लिख लो, बराबर ए दिया है क्या, ए भी लिख लो, कितना दिया है -18.9 लिख लिए, एन दिया है क्या, एन नहीं दिया है, तो एन को ऐसे ही रहने दो, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, गुना डी, डी दिया है क्या, कितना दिया है 2.5, ऐसे लिख लिए। अब हमें निकालना क्या है एन, क्या निकालना है देख लो एन, देखिए बाबू यहाँ पे ये 18.9 क्या चीज में है, इधर देखो, बराबर के इस पार ले आओ, इस पार, क्योंकि उधर केवल हम एन रखेंगे, बाकी सबको इधर भगा लेंगे, इधर से उधर ले जा सकते हैं, उधर से इधर ला सकते हैं, तो यहाँ 3 पॉइंट क्या है 6, 18.9 बराबर के इस पार माइनस में, इधर आया तो प्लस में, तो उधर क्या बचेगा बच्चा n-1 गुना कितना 2.5। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, कौन गप कर रहा है, ये दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, चलो जोड़ के बताओ। तो 3 पॉइंट कितना है 6, पॉइंट को पॉइंट के सामने रखेंगे, पॉइंट के इधर क्या है बाबू बताओ 8, और फिर क्या है बताओ 1, और पॉइंट के उधर क्या है बताओ 9, ऐसे। अब जोड़ दो 6 और 9, 15 के 5 हाथ में 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, देखो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट रखते हैं, 12 हाथ में 1, 1 और 1 कितना 2, कितना हो गया 22.5, 22.5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जोड़ने पर 22.5 बराबर कितना n-1 गुना कितना 2.5। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, बराबर के इस पार संख्या, क्या बराबर के उस पार तुमको संख्या दिख रहा है 2.5 क्या चीज में है गुना में, बराबर के इस पार भी बुला लो, उसको भी बुला लो, तो क्या चीज में हो जाएगा बटा में, यानी कि 2 पॉइंट कितना 5, बराबर इधर क्या बचा n-1 है ना। अब इसको ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखो इसको इससे कटाना है बाबू, देखो यहाँ से एक पॉइंट उड़ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, नीचे क्या आएगा एक देके 1 0, ऊपर नीचे से जब एक पॉइंट उड़ता है तो ऊपर में गुना दे करके 1 0, एक पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो इसीलिए 1 0 नीचे 1 0 ऊपर। अब देखो ये और ये क्या हो गया कट गया, तो याद रखिएगा पॉइंट दोनों तरफ से क्या हो गया बताओ उड़ गया। अब ऊपर क्या बचा 225 और नीचे क्या बचा
बोलो 25। अब 25 को 225 से तुम भागा दो, क्या कटता है? 25 को 225 से तुम भागा दे दो, कितने बार में? अच्छा, 25 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 100। फिर 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। यानी 8 बार गुना करने पर कितना? 200। और एक बार और गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 225। यानी कितना बार में कट गया? कितना बार में कट गया? समझ में आ रही है बातें कुछ? बाबू देखो, 25 को तुम 4 बार गुना करो, 25 दूनी 50 या 75 चौके 100 यानी कि 100। 25 को 4 बार गुना करोगे तो 100, 8 बार गुना कर दोगे तो 200, और 9 बार गुना कर दोगे तो 225। यानी 25 से ये 225 कितने बार में कट गया? 9 बार में। यानी यहाँ क्या हो गया बताओ? 9 बराबर क्या? n-1। 1 को इधर बुला लो, 1 संख्या है, ये भी संख्या है, तो 9 और 1 माइनस में इधर इधर आएगा तो प्लस में, बराबर कितना? n। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ? 9 और 1 10। गौर करना, 10 बराबर कितना? n। इसीलिए इसीलिए n बराबर कितना? 10। देख लो n बराबर क्या निकल गया? 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, चलो देख लेते हैं साथी। कितना नंबर? 5। a बराबर कितना दिया है? सही से देखो, 3.5 ही है। चलो 3.5। d कितना दिया है? 0। n कितना दिया है? 105। और an कितना दिया है? an बराबर डॉट डॉट डॉट, यानी an का वैल्यू निकालना है। वही कहानी है ना कि 4 चीजों में एक गायब है, 3 दिया हुआ है, एक का वैल्यू निकाल लो। बताओ फॉर्मूला जी, बताओ फॉर्मूला। हम्म हम्म चलो बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? an। क्या निकालना है? an। तो चलो an निकालना है, तो अब इधर हम तीर का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर कुछ नहीं लिखना है, इसलिए तीर का निशान नहीं लगाएंगे, अब डायरेक्ट यहीं से हम लोग बनाएंगे। तो a कितना है? 3.5 प्लस n का वैल्यू बता दो। 105 माइनस कितना? 1 गुना d का वैल्यू बता दो। 0। ये क्या हो गया? अब 3.5 प्लस 105 में एक घट गया, कितना बचा? ब्रैकेट का काम पहले होगा, इसीलिए गुना कितना? 0। अब देखो इसमें सबसे पहले गुना का काम होगा, यानी कि गुना यहाँ है, तो 3.5 में अब देखो 104 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर वह क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो 0। अब 3.5 में 0 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? जोड़ क्यों रहे? क्योंकि यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है, इसीलिए जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो an का वैल्यू कितना निकल गया? 3.5। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, तब तक इसको छाप लो। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2 कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें से देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि AP 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 30वां पद ज्ञात कीजिए और बताइए कि ऑप्शन नंबर A, B, C और D में कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा ना कि AP 2 4 है ना, 6 8 10 का 50वां पद ज्ञात कीजिए, 100वां पद ज्ञात कीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे वो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अब देखो एक AP दिया गया है तुम लोगों को, देखो ये एक AP है और इस AP में देखो तो A कितना है, इसको हल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? A कितना है? A प्रथम पद कितना है? 10। B कितना है? सबसे पहले आपको A पता रहना चाहिए। D AP में दो चीज अगर पता चल जाए A और B तो आप कुछ किसी भी चीज को निकाल सकते हो। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, A और D पता चल जाए तो आप किसी भी चीज को निकाल सकते हो। ठीक है, तो A कितना है बता दो। A कितना है? 10। B कितना है? B निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है बताओ? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। A2 कितना है? 7 माइनस कितना? 10। 7 में से 10 गया -3। A मालूम, B मालूम। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30वां पद। बाबू पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तीसरा पद को A3 बोलते हैं, तो 30वां पद को क्या बोलेंगे? A30। क्या बोलेंगे बताओ? A30 ऐसे ही बोलेंगे ना, A30 बोलेंगे।
लेकिन सभी बच्चे ध्यान देखो, हमको A30 निकालना है। क्या निकालना है? A30 मतलब 30वां पद निकालना है। और ये 30वां पद अंतिम पद है। ये 30वां पद कितना पद है बताओ? अंतिम पद है, यानी कि इसमें पदों की संख्या कुल कितनी है? n बराबर कितना हो सकता है? मतलब हम 10 लिखे, 7 लिखे, 4 लिखे, और ऐसे ही करके हम 30 पद तक गए। देखो कितना पद तक हम गए हैं? 30 पद तक। तो इसमें n कितना है? n, अरे n का वैल्यू 30 होगा ना, क्योंकि हम पदों की संख्या को क्या कहते हैं? n कहते हैं। यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30। n का वैल्यू 30 हो जाएगा। और ये 30वें पद पर कौन सा मान आएगा वही आपको निकालना है। जैसे पहला पद में क्या है मान, दूसरा पद में क्या है मान 7, तीसरा पद में क्या है मान 4। ऐसे ही तीसवां पद में कौन सा वैल्यू होगा? 97 होगा, 77 होगा, -77 होगा, या -87 होगा। ऐसे कि देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा, ठीक है। यह एक एपी है। मैं बोलूंगा बताइए इसमें प्रथम पद क्या है? 10। प्रथम पद पहले पद में 10 है, तो बताइए इसमें तीसरा पद का वैल्यू क्या है? 30। बताइए इसमें पांचवा पद का वैल्यू क्या है? 50। वैसे ही बताइए कि अगर हम इस एपी को 30 पद तक लिखे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 30 तो n का मान है। मतलब देखो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 पदों की संख्या, यानी इसमें n कितना है? अगर मैं बोलूं बताइए पांचवा पद कितना है? 1 2 3 4 5, पांचवा पद में कितना लिखा हुआ वैल्यू? 50। वैसे ही 30वां पद में क्या वैल्यू होगा? ठीक है, मान पूछ रहा है, मान। तो बाबू मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है पता है? आप जब इस तरह से जब भी क्वेश्चन आ जाए वहां पद निकालिए, वहां पद। क्या निकालिए बाबू? तो बाबू जब कभी भी वहां पद आ जाए, यानी n वां पद निकालिए, तो n का वैल्यू 30 है। यानी जब भी कभी n वां पद निकालिए तो n वां पद को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी कुछ देर पहले ही लिखवाए थे, n वां पद को क्या बोलते हैं? an। यानी आपको क्या निकालना है? an। क्या निकालना है बच्चा? an। तो चलो आप लोग an निकाल लो। n कितना दिया है? 30। an निकालने का वैल्यू क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस, फॉर्मूला यही होता है। a कितना दिया है? 10 प्लस n कितना दिया है? 30 माइनस 1 गुना d मान कितना है? d का मान -3। 10 प्लस 30 में से 1 को घटा दो, ब्रैकेट का काम पहले होता है, गुना कितना? -3। यहाँ 10 है, देखो बाबू 29 को 3 से क्या करेंगे? गुना। 3 नमा 27 के साथ, 3 नमा 27 के साथ, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 87, प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस। 10 में से 87 चला गया, कितना बचा? -77। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, देख लो कहाँ है ऑप्शन है ये सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या ये बातें समझ में आई? अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आपको क्या निकालने के लिए बोला? ए मालूम है, डी मालूम है। आपको दो चीज मालूम होना चाहिए, ए और डी। तीसवां पद निकालने के लिए बोला, तीसवां पद को क्या बोलेंगे? ए30 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 29d। क्या होगा? एक कम करके ए प्लस 29d, ए प्लस 29d। ए कितना है बता दो? ए कितना है? 10 प्लस 29 गुना दोनों के बीच डी, डी का मान कितना है? -3। तो 10 और प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस। 29 को 3 से गुना करोगे 87, 10 में से 87 गया, कितना बचा? देख लो, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर तुमको A10 निकालने के लिए बोला जाए 10वां पद निकालिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 9d। ए मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ n का वैल्यू क्या होता है? देखो an, यानी कि an का मतलब ये वाला जो वैल्यू दिया रहता है वो किसका वैल्यू रहता है बताओ? n का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है पूछा जा रहा है, बताओ तो क्या क्वेश्चन? एपी। देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एपी -3 कॉमा कितना है बाबू? -1/2 कॉमा 2 डॉट 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 का क्या निकालने के लिए बोल रहा है? 11वां पद है, 11वां पद है। और इसमें ऑप्शन कुछ दे दिया है, 28, क्या दिया है? 22, बी नंबर में 22, सी नंबर में -38, और डी नंबर में क्या दिया है? -48/2। कैसे निकालेंगे इसको बताओ तुम लोग? सबसे पहले आपको क्या निकालने के लिए बोला है? 11वां पद। ये जो 11वां पद लिखा हुआ है ना, इसी को देखो, जहां वहां लिखा रहे समझ लेना कि वो क्या लिखा हुआ है? n वां पद। यानी आपको n वां पद मांग रहा है, और n वां पद को क्या बोलते हैं? an। मतलब आपको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? an। क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? और n का मान यहाँ कितना है? n का मान कितना है? 11। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, तो a कितना हो जाएगा? सबसे पहले a लिखो, एपी में सबसे पहले a लिखो, कितना? -3। डी का मान लिखो, डी का मान
फॉर्मूला क्या होता है दूसरे A2 माइनस A1। A2 कितना है -1/2 और माइनस कर दो। A1 कितना है -3 यानी -1/2 और माइनस क्या हो गया +3। यहाँ क्या ले लो बटा 2 और 1 कैल्शियम, दो से 2 एक बार में, यहाँ क्या होगा यहाँ प्लस 1 से 2 कितने बार में 2 तिया 6, 6 में से देखो 1 घट जाएगा, माइनस प्लस घटता है 5/2। डी का मान कितना आ गया, एन कितना दिया है, ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, एन मालूम कर लो। 3 चीज मालूम कर लोगे तो क्या चौथा चीज नहीं निकलेगा, ए एन नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। क्योंकि आपसे 11वां पद पूछा है, वाह, जहां भी वाह आ जाए ना समझ लेना वो एनवा पद है, और एनवा पद को ही क्या कहते हैं, ए एन। क्या कहते हैं, ए एन। अंतिम पद हो, एनवा पद हो, ए एन हो, तीनों सेम होता है, ठीक है। तो एन का वैल्यू बता दो कितना दिया है 11। आपको क्या निकालना है बाबू बोलो, आपको निकालना है ए एन। ए एन का फॉर्मूला इंटू डी। ए कितना है देख लो, ए का वैल्यू -3 प्लस एन का वैल्यू 11 -1 गुना डी का मान 5/2। चलो यहाँ -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुना 5/2। देखो ये 2 से ये 10 क्या हो जाएगा कितने बार में 5 बार में, यानी -3 प्लस 25 में से 3 को घटा दो 22। देख लो इसका आंसर कहीं है 22, देख लो यहाँ है 22। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्या हो गया बताओ बनकर तैयार हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए सभी बच्चे गौर से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर आ गए हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों, मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है। ये क्या चीज में है बाबू, क्वेश्चन ही कह दिया कि निम्नलिखित में समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरिए। मतलब जो रिक्त स्थान है ना, मतलब जो खाली बॉक्स है, क्या है बाबू, रिक्त खानों को भरिए, सॉरी रिक्त खान, खान का मतलब जो बॉक्स है खाली पड़ा हुआ है इसको भरना है आपको। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये मान लो ये एपी में है, ये क्या चीज में है, ये एपी में है। और सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये एपी में है और ये एपी में है, और इसका खाली बॉक्स को क्या करना है बताओ, भरना है। तो खाली बॉक्स को भरना है। सभी बच्चे गौर से देखिए, बाबू ये पहला पद, ये दूसरा पद, और ये यानी ये A1 है, और ये क्या है बताओ A2 है, और ये क्या है बताओ A3 है। मतलब A1 का वैल्यू दिया है 2, A3 का वैल्यू दिया है कितना 26, और A2 का वैल्यू हमें नहीं दिया। A2 का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया। तो A2 का ही वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। और कह रहा है कि ये क्या चीज में है, AP में है। तो बाबू कोई भी चीज, कोई भी संख्या यदि AP में रहती है तो उसका सारवंतर क्या होता है। अगर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चूंकि यह एपी में है, क्या चीज में है बताओ, एपी में है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन ही कहते हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों, यानी यह एपी में है। अगर यह एपी में है तो इसका सारवंतर यानी कि D1 और इसका D2 आपस में क्या होगा। अगर हम D1 और D2 निकाले तो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज एपी में है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं एक बात को 2-3 बार दोहराता हूं। अगर यह एपी में है तो A1, A2, A3, और इसमें से A2 का मान पता नहीं है, A2 का वैल्यू निकालना है। तो यह AP में है, तो AP में अगर कोई चीज रहता है तो हम क्या बोले थे, कोई भी चीज अगर AP में रहता है तो उसका सारवंतर क्या होता है, बराबर। मतलब जिसका सारवंतर बराबर वह AP में, और जिसका सारवंतर बराबर नहीं वह AP में नहीं। मतलब D1 और D2 मतलब पहला सारवंतर दूसरा सारवंतर निकाल दो। तो सारवंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, यही होता है। देखो A2 में किसको घटा देंगे, A1 को, तो क्या निकल जाएगा सारवंतर। और D2 में क्या घटा देंगे, D2 का सार मतलब ये D2 सारवंतर है, इसको निकालने के लिए A3 में A2 को, मतलब सारवंतर होता क्या, किसी भी दो को ले लो और दूसरे में पहले को घटा दो। तो ये दोनों को लिए A2 में A1 को घटा दिए, अब की बार ये दोनों को ले लो, अब A3 में किसको घटा दो, A2 को घटा दो। यही क्या है सारवंतर का फॉर्मूला, यही क्या है। चलो सभी बच्चे ध्यान से देखो, हमको क्या निकालना है, A2 का मान क्या निकालना है। तो यहाँ A2 पता है क्या, रहने दो, माइनस A1 पता है क्या, A1 का वैल्यू कितना है, यहाँ 2 लिख दो, बराबर A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू लिख दो कितना 26, माइनस A2 का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। चलो बाबू देखो ये 2 एक संख्या है और ये 26 भी क्या है, तो ये संख्या और ये संख्या एक साथ हो जाएगा, है ना। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ये संख्या और ये संख्या एक साथ, ठीक है। और A2 देखो इधर भी है, A2 देखो इधर भी, ये दोनों A2 को एक साथ कर लो। A2 इधर क्या चीज में, इधर बुला लो,
तो A2 यहाँ भी है, तो एक A2 यहाँ और ये वाला A2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, दो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। बाबू देखो A2 एक ठो, A2 एक ठो, तो के ठो A2 हो गया, दो ठो A2 हो गया, बराबर 26 और दो कितना हो गया 28। दो देखो इधर गुना में, दो उधर जाएगा संख्या के साथ, तो इधर क्या बचेगा A2, A2 बराबर क्या हो जाएगा 28/2। ये कट गया कितने बार में, यानी A2 का वैल्यू कितना आ गया बताओ चौदह। और हमको क्या निकालना था A2 का मान, और A2 का मान कितना भर दिया मैंने 14। तो अगर ये 80 में है तो इसका कार्बंतर आपस में क्या होगा बताओ, बराबर होगा, क्या होगा बराबर। तो ये आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझ में आया कुछ, कुछ समझ में आया ये, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग घर में, ठीक है, बिना देखे बनाएंगे, एक बार दो बार तीन बार। क्वेश्चन क्या है, फिर एक बॉक्स दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर दे दिया है 13, फिर कॉमा, फिर एक बॉक्स दे दिया है, अच्छा फिर क्या दिया है बताओ 3। अब देखो ये एपी में है, क्या चीज में है बच्चा बताओ, ये क्या चीज में है बताओ, एपी में है। और इसमें क्या नहीं दिया गया है, प्रथम पद, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। यानी कि यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है, लेकिन दो बॉक्स खाली है, एक प्रथम पद वाला और एक तीसरा पद वाला। तो इसमें क्या क्या दिया गया है बता दो, यहाँ लिखेंगे हल, क्या दिया गया है बता दो, क्या दिया गया है इसमें। A1 मालूम नहीं है हमको, A1 निकालना है, बॉक्स भरना है, इस बॉक्स को भी भरना है। यहाँ दिया गया है A2, क्या दिया गया है A2 कितना दिया गया है 13 दिया गया। याद रखना अगर किसी एपी का आपको ए मालूम चल जाए, क्या बाबू ए और डी, किसी भी एपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो क्या मालूम करना है, ए, और क्या मालूम करना है बताओ डी। अगर आपको ए मालूम हो जाए और डी मालूम हो जाए तो आप एपी का कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी बोले वो। तो हमको किसी भी हालत में ए निकालना है, ए का मतलब प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद दिया है क्या, दिया है क्या नहीं, और हमको डी निकालना है, क्या निकालना है बोलो बच्चा डी। तो कैसे निकलेगा, सभी बच्चे ध्यान से देखो कैसे निकलेगा, ए और डी पर ही फोकस करना है हम लोगों को। देखो देखो A2 कितना दिया है 13, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस, अरे बाबू A3 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस, A4 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस, बताया था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है A3 लिखने का, एक कम करके इस तरह से लिख दो, ए 10 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9D, तो A2 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस, दो में से एक कम कर दो कितना 1D, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। यानी A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी 1D, 1 को नहीं लिखते यानी ए प्लस बी बराबर कितना 13। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, एक, क्या मान लो। फिर पुनः क्या दिया है, ये किसका वैल्यू है A4, पुनः क्या दिया है बताओ A4 बराबर कितना दिया है 3, इसीलिए A4 का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 3D बराबर कितना 3। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो। अब ये समीकरण और ये समीकरण, दोनों समीकरण को क्या कर दो हल, क्या करो देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए ए और बी, क्या चाहिए बच्चा, अगर हमें ए और डी मालूम हो जाए तो हम एपी का कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए ए और डी, तो ए डी कैसे निकलेगा, दोनों समीकरणों को हल करो। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों समीकरणों को क्या करने पर, हल करने पर, हल कर दो लिखेगा। तो पहला समीकरण क्या है बताओ तो ए प्लस बी बराबर कितना 13, दूसरा समीकरण क्या है ए प्लस 3D बराबर 3। अब देखो बाबू तुम लोगों को पता है विलोपन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण बताए हैं, ये पहला चर ये दूसरा चर, ये पहला चर ये दूसरा चर, यानी दो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करते थे, देखो दोनों सेम से मिल गया ना, ए और ए समीकरण को क्या कर देंगे घटाने पर, क्या करने पर, एक जैसा चिन्ह रहे तो घटाने पर, ए और ए क्या हो गया 3D माइनस में 1D प्लस में, तो क्या बचेगा यहाँ -2D बराबर 13 प्लस में 3 माइनस में घट के क्या बचेगा D बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा, देखो 2 इधर गुना में है, क्या चीज में है, तो इधर क्या हो जाएगा बताओ बटा में, ये कट गया कितने बार में, यानी D का वैल्यू कितना आ गया -5, कितना आ गया। अब देखो D के मान को, D के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो, किसमें रख दो
समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना है बता दो। a प्लस डी बराबर 13। ए मालूम है क्या? नहीं। बी मालूम है क्या? कितना है? -5 बराबर कितना? देखो बराबर के इस पर 5 क्या चीज में है? उधर जाएगा तो यानी 13 प्लस कितना, यानी ए बराबर कितना हो गया? क्या हो गया? 18। क्या हो गया बच्चा? 18। और हमको अब देखो ए मालूम चल गया और क्या मालूम चल गया? डी मालूम चल गया। तो अब हमें क्या निकालना है? देखो इस बॉक्स को भरना है। इस बॉक्स का मतलब पहला पद, बोलो ना, पहला पद को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और ए कितना आ गया है? 18। यानी कि यहाँ क्या भरा जाएगा? फिर क्या निकालना है? तीसरा पद। यानी बॉक्स जो है, एक बॉक्स में ए निकालना है। ए कितना आ गया मेरा? 18। और एक बॉक्स का वैल्यू कितना है? A1 A2 A3। यानी हमको क्या निकालना है? और A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब इस बॉक्स को कैसे निकालेंगे? ये बॉक्स कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब अगर तीसरे नंबर पे ये बॉक्स है तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। ए का मान बता दो। प्लस 2 गुना डी का मान। देखो डी का मान आया है माइनस, यहाँ -5 लिख देंगे। 18 प्लस गुना माइनस क्या होगा? 2 पंचे 10, यानी 18 में से 10 गया 8। यानी A3 का वैल्यू कितना आ गया? 8। और देखो इस तरह से ये बन गया। तो आज मैं इतना ही रखूंगा। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना। आप बस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।